कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुमने कहा था ना मुझसे कि कृष्ण मेरे वेतन में वृद्धि करवा दो। सुनो मेरी बात, तुम्हारे वेतन में वृद्धि हो जाएगी मेरे बच्चे, अब हो जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाता था ना, मुझे मालूम है कि तुम्हारा उतने पैसों में गुजारा नहीं हो पाता था, तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है मेरे बच्चे कि तुम्हारे वेतन में वृद्धि हो जाएगी मेरे बच्चे, अवश्य हो जाएगी, तथा अस्तु मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात, जो चीज़ तेज़ गति से चल रही है ना तुम्हारे जीवन में, उसे धीमी करो, इतना आगे मत भागो, इतने जल्दी जल्दी फैसले मत लो मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों में ना आराम आराम से फैसले लेते हैं, भागते नहीं हैं जीवन में। जीवन बहुत बड़ा है अभी, जीवन के फैसले ऐसे ही तुम जल्दबाजी में लेते रहोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ रुकना पड़ता है, जहाँ समझना पड़ता है, जहाँ अपने आप को वक्त देना पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ? हाँ, समझो मेरी बात को। और ये क्या मेरे बच्चे, तुमने गोलगप्पे खाए तो तुम मेरे लिए भी गोलगप्पे लेकर आए। हाँ, मुझे अच्छा लगा मेरे बच्चे, तुमने जो मुझे गोलगप्पे खिलाए ना, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, क्योंकि तुमने ये एहसास कराया मुझे कि तुम्हारे जीवन में ना मैं हूँ और तुम्हारे घर पर मैं साक्षात हूँ। तुम जानते हो, ये मेरे भक्तों पर निर्भर करता है कि वो मुझे सिर्फ एक पाषाण, एक मूर्ति मानते हैं या साक्षात कृष्ण मानते हैं। और जो ये मानते हैं उनके साथ लीलाएं भी होती है ना तुम्हारे साथ लीलाएं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि तुम ना साक्षात मानते हो मुझे, साक्षात होने का दर्जा देते हो मुझे, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हारे साथ लीलाएं भी होती हैं और होती रहेंगी। तुम्हारे मन में जो कुछ है ना वो कह दो मेरे बच्चे, अपने मन में बातें नहीं रखते हैं। अगर मन की बातों को कह दोगे ना तो मन हल्का हो जाएगा मेरे बच्चे, और मन हल्का होगा तो तुम्हारे अंदर मैं रह पाऊँगा, तुम्हारे दिल में मैं रह पाऊँगा। अगर तुम्हारे मन में इतनी सारी बातें रहेंगी ना तो मैं कहाँ रहूँगा बताओ। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में इतनी सारी बातें होती हैं कि मेरे रहने की जगह ही नहीं होती। तो अपने मन को भरा मत करो, अपने मन को, अपने दिल को ना खाली रखा करो मेरे बच्चे। खाली रखोगे तभी तो मैं तुम्हारे अंदर वास कर पाऊँगा, तुम्हारे दिल में वास कर पाऊँगा मेरे बच्चे। तो अपने मन को, अपने दिल को खाली रखा करो। और सुनो मेरी बात, आज शनिवार है ना, तो शनिवार को ना, तुम जानते हो कि शनिवार तुम पर कितना भारी है। तो आज शनिवार वाले दिन तुम एक काम करना, तुम रोटी बनाना और उस रोटी पर सरसों का तेल लगाना और फिर उसे एक काले कुत्ते को खिलाना। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो तुम काले कुत्ते को इमरती खिलाना मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे ग्रह दोष चल रहे हैं ना, जो भी तुम्हारे ऊपर शनि भारी है, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर शनि भारी है ना, तो तुम ये काम करना, तुम 7 शनिवार ये काम करना, फिर देखना कि तुम्हें कितना आराम मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ उलट पलट हो रहा है ना, शनिदेव के गुस्से से, उनके क्रोध से ना, वो सब कुछ शांत होता चला जाएगा। जो भी नुकसान तुम झेल रहे हो ना, वो सब कुछ शांत हो जाएगा। और अगर हो सके तो उनके मंदिर चले जाना, शनिदेव मंदिर जाना, और एक सरसों का दीपक, उसमें काले तिल और काली उड़द डाल करना तुम पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आना मेरे बच्चे। और फिर तुम खुद असर देखना, 7 शनिवार तुम ये करना, फिर देखना कि शनिदेव तुमसे इतना प्रसन्न हो जाएंगे ना कि जो भी तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना तुम्हारे जीवन में, जो भी परेशानियां घटित हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे जीवन में, वो नहीं होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होगा। और सुनो, कुछ तुम्हारे पुराने कपड़े हैं ना मेरे बच्चे, उन्हें निकालो। जो तुम नहीं पहनते हो ना, अपने घर को भरो मत, उन कपड़ों को निकालो और मेरे उन बच्चों को दो जिनके तन ढके हुए नहीं है मेरे बच्चे। ये तुम सेवा करो, ये तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। और ये बात तुम जानते हो ना कि श्राद्ध चल रहे हैं, और इन श्राद्धों में जितना तुम दान पुण्य कर सकते हो करो। तुम्हारे हाथों से जितना दान पुण्य निकल सकता है ना मेरे बच्चे, दान पुण्य करो, क्योंकि इस कलयुग में ना एक नाम जाप करना और एक दान करना सर्वोपरि माना गया है मेरे बच्चे। अगर अपने कर्मों को काटना चाहते हो ना तो तुम दान करो, दान पुण्य करो, वस्त्र दान करो, चाहे अन्न दान करो, लेकिन करो जरूर मेरे बच्चे। जो कर सकते हो वो करो, जितनी तुम्हारी समर्था है, जितनी तुम्हारी सक्षमता है करो, जितना कर सकते हो करो मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम खाने में कुछ अच्छा बना रहे हो ना, मुझे पता है, मुझे खुशबू यहाँ तक आ चुकी है मेरे बच्चे, मेरे पास तक वो खुशबू, वो सुगंध आ रही है। मैं खाऊंगा मेरे बच्चे, तुम मुझे खिलाओगे ना। और तुम्हारे घर पर तो मेहमान भी आ रहे हैं, है ना, तो उन मेहमानों को भी खिलाना। और मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, मैं भी खाऊंगा, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे,
मैं तेरी हमेशा रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने पिता को खो दिया है, लेकिन आज से तुम्हारा पिता मैं हूँ। कभी रोगे नहीं तुम, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और अपने आत्म बल को कभी टूटने मत देना, कभी अपने आप को बिखरने मत देना मेरे बच्चे। और आज से काम करोगे अपने चेहरे को प्रसन्न करने के लिए, अपने चेहरे की प्रसन्नता के लिए काम करो, अपने आप को खुश करने के लिए काम करो। अपने चेहरे को खुश करो मेरे बच्चे, अपने आप को खुश करो। दूसरों को तुमने बहुत खुश कर लिया, लेकिन अब स्वार्थी बन जाओ। अगर कुछ लोग कहते हैं कि तुम स्वार्थी हो, तुम अहंकारी हो, तो समझने दो। जो कोई जो समझ रहा है उसे समझने दो, लेकिन तुम अपने लिए जियो, अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि तुमने अपने लिए कभी जीना नहीं सीखा मेरे बच्चे। और ये दुनिया पता है कैसी है? ये दुनिया मतलब की है मेरे बच्चे। ना ही ये जी सकती है और ना ही जीने देगी। वो तुम्हारे सुख से दुखी है कि तुम खुश कैसे हो, कैसे तुम अपना जीवन यापन कर पा रहे हो, कैसे तुम सुकून की ज़िंदगी जी पा रहे हो। उन्हें वो खुशी नहीं है कि तुम अच्छे से हो, उन्हें वो दुख है कि तुम अच्छे से क्यों हो। और तुम जानते हो, जो खुशी तुम्हारे पास है ना, वो खुशी उनके पास में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ना उन्हें अपनी खुशी दिखाई नहीं देती। उन्हें वो तुम्हारी खुशी दिखाई देती है, क्योंकि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वो अपनी खुशी से खुश हो ही नहीं पा रहे, वो तो तुम्हारी खुशी से दुखी हैं। तो बस उन्हें दुख में रहने दो, लेकिन तुम खुश रहो। समझ रहे हो ना? हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। चाहे तुम्हारी हंसी से कोई कितना भी चिढ़े, कोई कितना भी नाराज़ हो जाए, लेकिन तुम्हें मुस्कुराना है, तुम्हें हंसना है, तुम्हें खुद को हंसाना है। समझ रहे हो ना? कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम खुश हो जाओ, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो। सब तुम्हारे आगे दिखावा करेंगे, क्योंकि दुनिया मतलबी है। तो तुम भी ऐसे ही हो जाओ मेरे बच्चे। कम से कम मतलब ही नहीं तो अपने लिए स्वार्थी हो जाओ। अपने लिए स्वार्थी होना बनता है, और इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं मानता, इन चीज़ों को बुरा नहीं मानता। अगर तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं मानता। और सुनो, पहले तुम्हारा नियम था कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हर मंगलवार को तुम सुंदरकांड का पाठ करते थे। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, हनुमान जी की, बालाजी की इतनी कृपा थी तुम पर, क्या हो गया है? वो भी तुमसे बहुत नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि तुमने उनका पाठ पूजा करना बंद कर दिया। लेकिन आज भी वो तुम्हारे घर की रक्षा करते हैं। आज भी नाराज़ होने के बावजूद भी ना, वो तुम्हारे घर परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अभी ही कुछ दिनों पहले उन्होंने तुम्हारे घर की अनहोनी को टाला है। जानते हो ना कि कितनी बड़ी अनहोनी होने वाली थी, कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा संकट तुम्हारे घर परिवार पर आया था, लेकिन उन्होंने बचाया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो उन्हें ही छोड़ रखा है। क्यों छोड़ा है तुमने उन्हें? उन्हें दोबारा से पकड़ो, उनके श्री चरणों को पकड़ो, उनसे माफ़ी मांगो। हनुमान जी से, बालाजी से माफ़ी मांगो। वो तुम्हारे कुल देव हैं, उनसे माफ़ी मांगो और उनसे कहो कि जो भी तुमसे भूल चूक हुई, जो भी तुमसे गलतियां हुई, उसकी तुम उनसे माफ़ी मांग रहे हो। और सच्चे दिल से माफ़ी मांगो और दोबारा से अपने नियम शुरू करो। जो भी तुम करते थे, हनुमान चालीसा करते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, जो भी करते थे वो करो। तुम बूंदी का प्रसाद इस बार ज़रूर करवाना। हर मंगलवार, हर शनिवार मेरे बच्चे, तुम बूंदी का प्रसाद ज़रूर कराया करो। तुम मंदिर जाया करो। हर मंगलवार, हर शनिवार तुम हनुमान जी के मंदिर जाओ, उनका आशीर्वाद लो। देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, जो गुस्से में तुम्हें छोड़कर चला गया ना मेरे बच्चे, उसने गुस्से में कदम तो उठा लिया, वो फैसला तो ले लिया, लेकिन आज जो तुम्हें छोड़कर गया है ना, वो बहुत दुखी है, अंदर से बहुत परेशान है, बहुत रोता है तुम्हें याद कर कर। और अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करे ना, तो उनसे बात कर लेना, उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या है ना मेरे बच्चे, वो ज़ुबान के थोड़े से कड़वे हैं, थोड़े से गलत शब्द बोल जाते हैं, लेकिन दिल से तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। और जो दिल के अच्छे लोग होते हैं ना, जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं ना, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, चीज़ें हैं, चीज़ें आएंगी जाएंगी, उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन गलत फहमियों को लेकर नहीं बैठते। उन्हें माफ़ करो और उन्हें अपना लो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। बच्चे, तुमने कहा था ना मुझसे